सात ही दिन में हर किसी की मृत्यु होनी है और सात ही दिन में जन्म भी होने हैं। तो तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये सारे जगत का प्रश्न है। सुनो राजन सुनो, तुमने पूछा जिस जीव को अपना कल्याण करना हो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको तीन काम करने चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हे राजन, जिसे अपना कल्याण करना हो उसको तीन काम करने होंगे। क्या? श्रोतव्य, श्रोतव्य माने श्रवण करना होगा। क्या श्रवण करना होगा? श्री हरि और श्री हरि के प्यारों की कथा श्रवण करनी होगी। प्रभु की कथा और प्रभु के जो प्राण प्यारे भक्त हैं उनकी लीला कथा सुननी होगी। बोले सुनने से क्या होगा? बोले आज तक हम लोग जो कुछ भी सीखे और समझे हैं वो सुन के ही सीखे और समझे हैं। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है, कर्नाटक में पैदा होने वाला जन्म से कन्नड़ बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है। हम लोग तमिल सीखें तो बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन तमिलनाडु में जिस बालक का जन्म हुआ उसको तो जन्म से तमिल आ गई। कैसे आ गई? कोई ट्यूशन तो नहीं लगाना पड़ा। हम लोग सीखने लग जाएं तमिल तो बहुत कठिनाई पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बालक को कैसे आ गई? बोले जो उसने बचपन से सुना वही समझा और वही सीखा। जो हम सुनते हैं वही हम सीखते हैं और वही हम समझते हैं। जो लोग गूंगे होते हैं, संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो गूंगे होते हैं। आप जानते हैं गूंगा होना कोई रोग नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति बहरा होता है। तो बहरा होने के कारण क्या होता है? चूंकि वो सुन नहीं सकता, तो न सुनने के कारण उसके भीतर कोई शब्द ही नहीं जा पाता, और जब वो कुछ सुन नहीं पाता तो वो समझ नहीं पाता। फिर तो उसको इशारे से बातों को समझाया जाता है, तो फिर वो जिंदगी भर बोल भी नहीं पाता। आ आ करके इशारे से ही वो बातों को बोलेगा, कहेगा। तो जो बहरा है वो गूंगा भी होगा। तो हम आप जो कुछ भी सीखे हैं, समझे हैं, वो सुन के ही तो सीखे और समझे हैं। तो जन्म से हम लोग क्या सुने, क्या सीखे, क्या समझे? हम ये सुने ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही बात हम बचपन से सुने सीखे, तो यही बात दिल दिमाग में भीतर तक बैठ गई। हमको ये सुनने को नहीं मिला कि एकमात्र श्री हरि ही मेरे हैं और मैं श्री हरि का हूं। ये शरीर संसार मेरा नहीं है, ये शरीर संसार मुझे सेवा करने के लिए मिला है। संसार में रहने का
क्या फार्मूला है? बोले सेवा करो और छुटकारा पाओ। माने मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, वो परिवार के जनों के प्रति मेरा जो जो दायित्व है वो मैं पूरा कर लूं। माँ के प्रति जो मेरा दायित्व है वो पूरा कर लूं, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, भाई के प्रति, जिसके प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं और जो मेरी सामर्थ्य है वो मैं पूरे कर दूं। लेकिन शर्त क्या है? मैं सबके प्रति अपने कर्तव्य पूरे करूंगा, लेकिन बदले में किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। बोले जितने परिवार के जन मिले हैं जिनके प्रति मैं दायित्व पूरे कर रहा हूं, मैंने सबसे कर्ज ले रखा है। उस कर्ज को चुकाने के लिए ही हम आए हैं। तो नियम क्या है कि सेवा करो और छुटकारा पाओ। जिसके प्रति मैं जो कर सकता हूं, जो मेरी सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं सबके प्रति दायित्व पूरे कर दूं, लेकिन मैं किसी से कुछ चाहूं नहीं। बोले यदि मैंने चाहा तो क्या होगा? तो एक नया कर्म खड़ा हो जाएगा। अभी पिछली देनदारी तो पूरी हुई नहीं, मैं एक नया कर्जा और चढ़ा लूं। तो मैं सबके प्रति दायित्व पूरे करूंगा, मैं किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। इसी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। और गीता में मुख्य रूप से क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, फल मैं दूंगा। ये भगवान गीता में यही बात तो कह रहे हैं कि कर्म करो, फल मैं दूंगा। हमारी आपकी क्या असुविधा है? हमको सबसे फल चाहिए। माँ से भी चाहिए, पत्नी से भी चाहिए, बेटे से भी चाहिए, भाई से भी चाहिए। हमको सबसे फल चाहिए। प्रभु का क्या कहना है? प्रभु का कहना है कि कोई फल नहीं देगा, फल मैं दूंगा। लेकिन हम सब एक दूसरे से फल मांग रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो मैं दूंगा, यहां कोई फल दे ही नहीं सकता। हमने किसी के प्रति बहुत अच्छा किया, किसी पर बहुत उपकार किया, किसी के काम आए। और कई बार संसार में होता है कि हमने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, या उसको जितना अच्छा करना चाहिए था उसने उतना अच्छा हमारे साथ नहीं किया। तो हम कहेंगे कि हमको क्या फल मिला? नहीं, हमने जो किसी के साथ अच्छा किया उसका फल हमको प्रभु देंगे। ये बात समझनी होगी। तो किसी प्राणी से हमको कष्ट मिल रहा है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम लोग ऐसा कहते हैं। तो भागवत जी कहती हैं अगर हमको किसी से दुख मिल रहा है तो वास्तव में वो उस दुख को पैदा करने वाला नहीं है, वो उस दुख को हम तक पहुंचाने वाला है। वो दुख पैदा तो हमने ही किया था। जैसे हम बाजार में गए और फल की दुकान से हमने फल लिए कि भैया ये फल तुम हमको दे दो, और फिर फल वाले ने अपने लड़के से वो फल हमारे घर पर पहुंचवा दिए। अब हमने खोल के देखे फल, तो जो हमने खरीदे थे वही हमारे पास आए होंगे। हम कहें कि हमने ये इसमें क्या निकला, ये उसमें क्या निकला। अरे वो लड़का फल को खरीदने वाला नहीं है,
वो जो आया है वो हमारे खरीदे हुए फल को हम तक पहुंचाने वाला है बस। अब हमने गले फल खरीदे थे तो गले सड़े आएंगे, सेब खरीदा था तो सेब आ जाएगा, केले खरीदे थे तो केले आ जाएंगे। हम जो है उससे झगड़ा करें तो ये नासमझी है, क्योंकि हमारे खरीदे हुए फलों को उसने हम तक पहुंचाया है। ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमको घर में, परिवार में, संसार में यदि कोई तकलीफ मिल रही है तो वो भी हमारे किसी न किसी कर्म का ही परिणाम है। जिस समय वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारा, और जब तक प्रारब्ध है तब निकट के लोग भी कष्ट दे सकते हैं। तो संसार का नियम क्या हुआ कि सेवा करो और छुटकारा पाओ। मेरा जिसके प्रति जो दायित्व है वो मैं पूरा करूंगा, किसी से कुछ नहीं चाहूंगा, तो फिर मैं किससे चाहूंगा? अब चाहे बिना भी इंसान रह नहीं सकता। हम लोग हर समय कुछ न कुछ चाहते हैं मन में। तो भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं, मैं सबके प्रति अपने दायित्व पूरे करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा एकमात्र श्री हरि से। मैं जो चाहूंगा वो प्रभु से ही चाहूंगा। और इससे भी आगे की बात, मैं प्रभु से भी संसार नहीं चाहूंगा। तो मैं प्रभु से प्रभु को ही चाहूंगा। कल आप भीष्म पितामह की स्तुति सुने थे। तो भीष्म पितामह जब भगवान की स्तुति किए तो भीष्म पितामह ने भगवान को क्या कहा? एक बड़ी सुंदर बात कही, आपको याद होगी। वे मृत्यु शैया पर पड़े हैं और अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अपने बुद्धि मन सब प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। ये एक भक्त की रहनी है। आखिर में सब कर्म एक भक्त को श्री कृष्ण को ही अर्पण करने हैं। कर्म बंधन रह गया तो बार बार लौट के आना पड़ेगा भैया, बार बार। कभी पशु शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, पता नहीं कहां कहां। तो भक्त क्या करता है? भक्त अपने सारे कर्म श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है, हरि को अर्पण कर देता है। भीष्म पितामह बहुत सुंदर बात कहे, वो हम लोगों को भी कहनी है, हम लोगों को भी सीखनी है। क्या कहे भीष्म पितामह? जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। दोष गुण अच्छा बुरा जो भी हुआ अर्पण तुम्हें। दोष गुण अच्छा बुरा जो भी हुआ अर्पण तुम्हें। पर इसमें एक बात समझने की है, हम चाहें कि पाप तो भगवान को अर्पण कर दें, पुण्य ना करें, तो ये चतुराई नहीं चलेगी।
सब कुछ अर्पण करना होगा। इंसान चाहता है कि पाप तो मेरे क्षमा हो जाएं और पुण्यों को मैं भोग लूं। ऐसी बात नहीं। क्या कहे भीष्म पितामह, दोष गुण अच्छा बुरा जो भी हुआ अर्पण तुम्हें। दोष गुण अच्छा बुरा जो भी हुआ अर्पण तुम्हें। फिर क्या कहे सुनिएगा, क्या कहे भीष्म पितामह, ए बुद्धि मन अर्पण तुम्हें। ये बुद्धि मन अर्पण तुम्हें। ये मन ही तो भटकाता है, ये बुद्धि तो जाने कहां कहां की दौड़ लगवा देती है। हे गोपाल, मैं अपने सारे कर्म आपको अर्पण करता हूं, पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ आपको अर्पण करता हूं, और ए बुद्धि मन अर्पण तुम्हें। ये बुद्धि मन अर्पण तुम्हें। और इससे भी आगे की बात, बुद्धि मन भी अर्पण करता हूं, और आखिर में क्या कहते हैं, ए आत्मा अर्पण तुम्हें। ये आत्मा अर्पण तुम्हें। ए जर जर तन अर्पण तुम्हें, ए सबके आत्मा राम। ये जर जर तन अर्पण तुम्हें, हे सबके आत्मा राम। आम युद्ध के मैदान में एक दम वीरान में बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। आन कब से पीड़ा सह रहे, आंखों से आंसू बह रहे, रो रो के यही कह रहे, आ जाओ घनश्याम। हाँ आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम। क्या कहना। तो पहली भक्ति क्या है, पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। बोले श्रवण भक्ति से क्या होगा, बोले मानो हम भीष्म पितामह का चरित्र सुने, भीष्म पितामह की स्तुति हम सुने, उसमें चर्चा आई वे कैसे अपने कर्म भगवान को अर्पण किए, वे कैसे अपने बुद्धि मन भी भगवान को अर्पण किए, अंततः अपनी आत्मा भी भगवान को अर्पण किए। तो मैं भी जीवन में ऐसा करूंगा, ये समझ आएगी ना। अब दुनिया की बात हम लोग सुनते हैं तो वैसी समझ आती है। हम बैठे थे, किसी ने आके कहा अरे वहां पे बड़ी सस्ती जमीन मिल रही है और कुछ दिन बाद वहां पे हाईवे बनेगा तो 10 गुने 20 गुने दाम हो जाएंगे। तुरंत हम बेचैन हो गए। हमने कहा हम भी वहां जमीन ले लेते हैं, 10 साल बाद दाम दुगना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो संसार की बात सुन के संसार की समझ आती है। अरे सोना लेके रख लो और सोने के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, इस चीज के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, आदि आदि जो कुछ संसार में करते हैं। तो ये सब समझ बूझ कहां से आती है, ये सुन के ही तो आती है। आदमी का खुद भी उधर लगाव है तो वो चिंतन भी करता है,
और फिर संसार में प्रायः इसी प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उधर खोपड़ी हमारी बहुत चलती है। और तो और हम लोग जीवन बीमा भी कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं। उसमें क्या होगा? अरे भैया, कभी अचानक शरीर नहीं रहा तो बाल बच्चों का क्या होगा? 50 लाख रुपए का बीमा मैंने करवा रखा है, यदि मैं कभी अचानक सड़क गया तो घर वालों को 50 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसा होता है, बच्चों को मिल जाएगा, परिवार को मिल जाएगा। तो सोचिए कि आदमी ये भी चिंता करता है कि मैं नहीं रहा तो फिर जो पीछे परिवार छूटेगा उसके पास पैसे की कमी न रहे और जो उनकी जरूरतें हैं वो कम न रहे। लेकिन विडंबना ये है, वो प्राणी ये नहीं सोचता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, वहां कोई मैंने जीवन बीमा करवा रखा है क्या? मेरा शरीर छूटेगा तो मेरा क्या होगा, ये उसको समझ नहीं है। और वो सुनने को समझने को तैयार भी नहीं है, कुछ करने को भी तैयार नहीं है। माने जीते जी की चिंता है और मरने के बाद भी परिवार का क्या होगा उसकी बात की चिंता है। पर ये सब चिंतन हमको कहां से आया? सुन सुन के तो आया। उसने ऐसा किया, उसने भी जीवन बीमा करा लिया, उसने भी करा लिया, अरे मैंने नहीं कराया, अरे उसने भी ऐसा कर लिया, उसने भी ऐसा कर लिया, मैंने नहीं करा। तो रात दिन यही बात करते हैं हम लोग, यही सुनते हैं हम लोग, यही चिंतन करते हैं हम लोग, और फिर इसी में मति लगी रहती है। और करते करते अंतिम समय आ जाता है और आदमी चलता बनता है। और फिर जो इस जीवन में संकल्प किए होते हैं, उन्हीं संकल्पों की पूर्ति में ये जीवात्मा भटकती है। इसलिए कितना कितना ग्रंथों में लिखा हुआ, अगर अंतिम समय में बेटा बेटी नाती पोते में मन रह गया तो क्या होगा? बोले अगले जन्म में शूकर कूकर की योनि प्राप्त होगी। क्यों? भगवान का कहना है कि 2 4 5 बालकों में तुम्हारी बहुत ममता थी, अब तुमको ऐसा शरीर दूंगा जिसमें बहुत संतान होती है। कुकरी शूकरी की तो महाराज कितनी संतान होती है। इंसान तो अपने बालकों को उतना प्यार नहीं कर पाएगा, सूकरी कुकरी को देखो कैसे प्यार करती है अपने बच्चों को। अंतिम समय यदि धन में ममता रह गई तो सर्प की योनि मिलेगी। क्यों? सांप को ये पता होता है कहां धन गड़ा है, वहां वो कुंडली मार के बैठा रहता है। प्रभु कहते हैं भाई तुम 2 4 करोड़ या जितने धन के लिए दुखी थे, अब जितना धरती में पैसा गड़ा है वो सब तुम्हारा है, बैठे रहो। अगर धन में सुख है तो लेते रहो। यदि अंतिम समय में जमीन में मन रह गया तो क्या होगा? मेरी वहां जमीन है, मेरा वहां घर है, उसको कौन लेगा, उसको कौन बरतेगा, वो न ले ले, ये न ले ले, ऐसे में शरीर छूट गया तो अगले जन्म में प्रेत का शरीर प्राप्त होगा। अब प्रेत लोग खंडरों में भटकते रहते हैं। जमीन का संकल्प किए तो प्रेत बन के बड़े बड़े मुगलों के किले हैं, खंडर हैं, उनमें घूमो। हमारा वर्तमान का जो जीवन है वो भी कोई पूर्व का संकल्प ही है। तो इसलिए कहा जाता है शुभ संकल्प मस्तु, सदैव शुभ संकल्प करे, अशुभ संकल्प न करे। क्योंकि ये नहीं पता कौन संकल्प उस परम तत्व के यहां लिख दिया जाएगा।
तो हम आप आज तक जो कुछ भी सीखे सुन के सीखे। तो भागवत जी क्या कहती हैं सुखदेव जी, पहला काम क्या करना होगा? बोले श्रवण भक्ति करनी होगी। श्रवण भक्ति माने हरि और हरि के प्यारों की वार्ता सुननी होगी। तो क्या होगा? तो परम धर्म की समझ आएगी। इस जीवन के पार भी कोई जीवन है, उसकी समझ आएगी। जीवन में से हाय हाय कम होगी, जीवन में आपाधापी कम होगी। शरीर का संसार का काम तो कर पाएंगे, लेकिन ये भी समझ हमको आएगी बात कि ये शरीर और संसार मेरा नहीं है, ये एक दिन छूट जाएगा। जो मेरे सदा सदा अपने हैं, मुझे उनसे प्रेम करना है, उनका भजन करना है। तो श्रोतव्य माने श्रवण भक्ति। फिर दूसरी भक्ति कौन सी करनी होगी? बोले कीर्तितव्यश्च, कीर्तन भक्ति करनी होगी। कीर्तन भक्ति माने प्रभु के नाम का कीर्तन करना होगा और प्रभु के नाम का जप करना होगा। कीर्तन भक्ति में दोनों भक्ति है, ताली बजा के, ढोलक बजा के, करताल बजा के, हारमोनियम बजा के, जैसे भी भगवान का नाम गाइए और साथ में जप करिए, बाकी समय में जप करिए। भगवान गीता जी में कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, जप करिए। बोले कौन नाम का जप करें? बोले जो नाम आपको प्रिय हो अथवा गुरु ने जो नाम दिया हो उस नाम का जप करिए। बोले कोई भी नाम हमको प्राप्त नहीं है, तो हमारे गौरांग महाप्रभु जी की आज्ञा है महामंत्र जप की। महामंत्र माने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब मंत्र हैं, और इनको शास्त्रों में क्या कहा गया है? महामंत्र। ये महामंत्र है। और सब प्रभु हैं, गौरांग देव महाप्रभु हैं। तो इस महामंत्र का जप करें, अथवा जो नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम का आपको जप करना होगा। ये है कीर्तन भक्ति। यथा संभव गावे और शेष समय में जप करे। और फिर तीसरी भक्ति क्या है? स्मर्तव्य, मन के द्वारा राधा माधव के दिव्य रूप का ध्यान करे, श्री धाम वृंदावन का ध्यान करे, श्री गिरिराज जी का ध्यान करे, श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करे और उनका नाम गाए। ये जो नाम कीर्तन की भक्ति है, ये तो कलयुग में सबसे मुख्य है। कितने पंथ हैं, कितने संत हैं भारतवर्ष में, सब ठीक है, लेकिन एक विषय पर सब एक हैं। और चीज में अंतर हो सकता है, पद्धति में, पर एक बिंदु पे सारे संत और सारे पंथ एक हैं। कौन बिंदु पर? कि उस प्रभु को पाने का सबसे प्रबल उपाय उसका नाम ही है, नाम ही है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम
में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। महाकाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो दिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पर हरि नाम न लाए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओहो अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत। हाँ हाँ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या क्या। हरि नाम। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। जीवन है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय मुख नाम न आवे, अंत समय मुख नाम नावे। अंत समय जो नाम न आवे। अंत
समय जो नाम नावे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या है हरि है हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि राम कृष्ण हरि भज राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भज राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बीत गए बीत गए दिन भजन बिना 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 बालपना हंसी खेल गमायो जब जवानी तब मान घना बालपना हंसी खेल गवायो जब जवानी तब मान घना ओहो बालपना हंसी खेल गमायो जब जवानी तब मान घना बालपना हंसी खेल गवायो जब जवानी तब मान घना ओहो बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना हाँ बीत गए दिन भजन बिना गए दिन भजन बिना कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी अजहु न गई मन की तृष्णा अजहु न गई मन अजहु न गई मन की तृष्णा अजहु न गई मन बीत गए दिन भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना ओहो बीत गए दिन भजन बिना 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई तो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर ए
पार उतर गए संत जना। पार उतर गए संत, आहा पार उतर गए संत जना। आहा पार उतर गए संत जना। पार उतर गए संत जना। ओह पार उतर गए संत जना। पार उतर गए संत जना। ओह बीत गए दिन भजन बिना। बीत गए भजन बिना। बीत गए दिन भजन बिना। बीत गए दिन भजन बिना। बार बार आएंगे असार संसार माही। 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 बार बार मृत्यु हर बार हमें आवेगी। 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 कमाएंगे बार बार संपत्ति अपार हम। कमाएंगे बार बार संपत्ति अपार हम। बार बार सारी वस्तु आवे और जावेगी। 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 पाएंगे आराम सुख आनंद वैभव भी। 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 बार बार याद परिवार की भी आवेगी। बार बार याद परिवार की भी। बार बार याद परिवार की भी आवेगी। बार बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। बार बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। बार राम कहो बार बार कृष्ण। क्योंकि बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। बार बार ऐसी घड़ी बात नहीं आवेगी। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। बार बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। 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 जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। तो बार बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। बार बार राम कहो आहा बार बार राम कहो बार बार कृष्ण कहो। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। 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 जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण श्री राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। जय राम राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि।
हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि